जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बहुत सारे मेरे व्यूअर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिए हुए हैं भी, और कमेंट भी बहुत सारे मेरे व्यूअर कमेंट भी करते हैं कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में न करके दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आज उसी पे वीडियो है। और मैं दो फंड भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा, सेम कंपनी का सेम फंड, चूँकि लास्ट में कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा ये बताने के बाद। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है इसके बारे में यदि आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, और जिन भाई को पता है वो भी थोड़ा समझ ले, थोड़ा और नॉलेज हो जाएगा। तो जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। ये थीमेटिक फंड होता है, यानी एक ही रास्ता पे चलना, एक ही सोच पे चलना, ये थीमेटिक बोला जाता है। यह फंड सिर्फ उन कंपनियों में निवेश करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं जो कंपनी। अब वो क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, अब ये भी जान लीजिए। जैसे कोई कंपनी है, रोड बना रही है, हाईवे बना रही है, बिजली का कंपनी बना रही है, बिजली का कंपनी बिजली नहीं बना रही है, बिजली का कंपनी बना रही है, गैस का कंपनी बना रही है, टेलीकॉम और नेटवर्क कंपनी बना रही है, तैयार कर रही है उसको, एयरपोर्ट बना रही है, पोर्ट या रेलवे बना रही है, सीमेंट स्टील जो कारखाना है वो बना रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी जो कंपनी होती हैं उसे थीमेटिक फंड या थीमेटिक कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये गैस तैयार नहीं करती हैं, ये गैस का कंपनी बनाती हैं, रेल का जो है काम करती हैं, ओवर ब्रिज का जो काम करती हैं। मान लीजिए जो ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड कोई कंपनी बनाई है तो ये कंपनी नहीं है, जो उस कंपनी को ये कंपनियों ने बनाया है जिसमें वो काम कर रही है, उसको थीमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलेंगे। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, थीमेटिक फंड मतलब क्या होता है। मतलब इसका ये होता है, निवेश सिर्फ एक ही थीम पे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आधारित होता है। तो इस तरह से बहुत सारे फंड होते हैं, एक फंड नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या हेल्थ केयर, बैंकिंग सेक्टर, ये थीमेटिक फंड होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने वाली कंपनी जो काम करती है वो कंपनी में ये निवेश करेगा। अब चलते हैं, दो फंड का कंपेयर भी किए हैं। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप ये सब फंड लीजिए या न लीजिए, आप अपने हिसाब से फंड एडवाइज़र से सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरा बस एजुकेशनल पर्पज़ से है, ये बताना मेरा काम है, आपको समझना काम है। आप बस हम कंपेयर किए हुए हैं कि कंपेयर थीमेटिक ले लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, उसमें बेनिफिट है, या कोई मिड कैप ले लेते हैं, स्मॉल कैप भी छोड़िए, कोई मिड कैप ले लेते हैं, उसमें बेहतर है। कौन सा बेस्ट है, पैसा हमारा वही, समय वही, तो फ़ायदा किस में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर ये सब फंड लेके जो है कि कहीं इधर उधर वीडियो जब देखते हैं लोग, तो उनको समझ में आता है कि कुछ हम गलती कर दी है। तो गलती का बाद में एहसास होता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। तो इसलिए बाद में एहसास नहीं करना है, आप इसको समझ लीजिए, आपका सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि थीमेटिक क्या होता है, और वही पैसा दूसरे में डालेंगे तो क्या होगा। चलिए, हम निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक फंड है। इस फंड में एवीएम है 7,377 करोड़ रुपया। इस फंड में पब्लिक पैसा डाली हुई है। होल्डिंग जो ये इस तरह से 63 कंपनी में फंड मैनेजर पैसा डालता है। एक्सपेंस रेशियो जो कि डायरेक्ट में है 0.95% एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट में, जो कि फंड मैनेजर का सैलरी, एएमसी को जो भी उसका कार्य होगा, काम होगा, खर्च होगा, उससे ये पैसे से आपका जाएगा। और यही अगर डायरेक्ट से करेंगे तो आप इसको डबल कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा बहुत डबल से इधर उधर में हो जाएगा। अब समझते हैं, निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि 2,000 रुपये महीना 20 साल, ये पिछले 20 साल से ऊपर से चालू है, तो हम 20 साल का ही निकालें तो 20 साल में 2,000 रुपये महीना यदि कोई किया होता 2005 से और 2025 के बीच में, तो ये 20 साल में 13.94% का रिटर्न ये 20 साल में जनरेट किया है। और 4,80,000 रुपये जाता है 2,000 रुपये महीने से, 23 लाख रुपया ये जनरेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। वही फंड, सेम टू सेम वही फंड। अब यहाँ देखेंगे, निप्पॉन मिड कैप ले लीजिए, स्मॉल कैप को भी छोड़िए, मिड कैप ले लीजिए। मन करे तो आप लार्ज कैप भी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब निप्पॉन मिड कैप में एवीएम है 38,581 करोड़ रुपया। इस फंड में पब्लिक का पैसा है, ये 96 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है,
और एक्सपेंस रेशियो 0.71% है, और ये डायरेक्ट में इसका डबल कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे डबल में हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 2000 रुपये महीना 20 साल यदि कोई इसमें करता है, ये भी 20 साल पहले से चालू है, तो 2000 रुपये महीना 20 साल 17.17% का रिटर्न जनरेट किया है 20 साल में। 4,80,000 इसमें भी जाता है, और ये आप देखेंगे कि 34,34,000 ये पिछले 20 साल में जनरेट किया है। आगे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है इससे कम ज़्यादा दे, तो ये कम ज़्यादा देगा तो ये भी कम ज़्यादा देगा। ये थोड़ी ना है कि ये जो है शंकर जी का बूटी पिया हुआ है ये नहीं होगा, ये भी कम ज़्यादा होगा, सब कम ज़्यादा होगा, और डेली कम ज़्यादा होता है, एक दिन नहीं, हफ्ते में 6 दिन डेली कम ज़्यादा होगा। आप देखेंगे आपके पोर्टफोलियो में यदि फंड होगा तो आप देखेंगे कि हफ्ते में 6 दिन डेली आपका कम ज़्यादा होगा। तो ये किसी दिन कम भी हो सकता है, किसी दिन ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस पर आप ध्यान ज़्यादा विशेष ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमको पैसा वही हम डाल रहे हैं। सपोज दैट जब पैसा हम वही डाल रहे हैं, समय वही दे रहे हैं, तो हम अच्छा फंड तो ले सकते हैं। तो इस सब फंड में जाने से क्या मतलब है? मेरा किसी को कम ज़्यादा दिखाना ये पर्पज़ नहीं है, आपको बताना, आपको जानकारी देना, ये मेरा सर्वप्रथम रहता है कि आपको जानकारी हो जाए कि थीमेटिक और दूसरे फंड में क्या अंतर होता है। तो आप देखेंगे 20 साल में 2000 रुपये महीना 20 साल में 23 लाख बनाया है, और यही 20 साल में उसी कंपनी का फंड 34 लाख बनाया है। आप यहाँ देखेंगे कि 10-11 लाख रुपए का आपको अंतर दिखाई देगा, 10-11 लाख रुपए का अंतर। आप सोचिए यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ले लिए हैं और कोई दूसरा आपका भाई इसमें ले लिया है, मिड कैप में, स्मॉल कैप छोड़िए मिड कैप में ले लिया है, और वही 20 साल बाद आपका पैसा कम दिखाई देगा और आपके भाई का पैसा 10 लाख रुपया अधिक दिखाई देगा, तो आप क्या सोचेंगे? आप उस समय ये फील करेंगे कि काश हमने ही ऐसा ही कुछ फंड में डाल दिया होता, यही सोचेंगे। तो देखिए दोनों फंड अपने जगह पे सही है, लेकिन समझने की फेर है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फंड बेकार है, ये फंड सही है, दोनों फंड सही है। आखिर जो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं कुछ सोच समझ के ही किए हैं। तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं समझते हैं। हम ये कहेंगे, आप कहने का मतलब आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत मेहनत से एक एक पैसा जुटा के आदमी करता है। ये सब बड़े लोग नहीं करते हैं, छोटे लोग ही यदि वीडियो देख लिए समझ गए तो छोटे लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन समझने वाली बात होती है। देखिए यदि आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियो लगा हो, जानकारी अच्छी मिली हो, तो आप मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा मेरा चैनल आप लोगों के वजह से थोड़ा ग्रो हो जाएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बेल आइकन पे अवश्य दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।